नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आप सभी का स्वागत कर रही हूँ विजय फैशन में। हमेशा मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाती हूँ या फिर वैरायटीज दिखाती हूँ, लेकिन आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमें एक कस्टमर ने पूछा हुआ है। हमारे व्यूवर्स भी हमें कमेंट करते रहते हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत से लोगों के मन में रहता है। बहुत सारे लोग आज के दिन में रो रहे हैं कि कपड़ों का व्यापार चल नहीं रहा है, कपड़ों के व्यापार की क्या डिमांड कम हो गई है, क्या ऑफलाइन व्यापार इसीलिए नहीं चल रहा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में घुस गए हैं। तो ये टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरह से अपने कस्टमर को जोड़े रख सकते हैं अपने पास और कैसे आपके कस्टमर कहीं और नहीं जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है, आप मन से ये चीज निकाल दीजिए कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ऑफलाइन की जो कस्टमर बेस है वो अलग है और ऑनलाइन की जो कस्टमर बेस है वो अलग है। और आजकल ऑनलाइन जो व्यापार करते हैं वो लोग भी परेशान हैं जीआर से, क्योंकि आप सभी को पता है ऑनलाइन व्यापार आजकल ऐसा चल रहा है कि लोग खरीदते हैं, ऑकेजन पे पहनते हैं, फिर रिटर्न भी कर देते हैं। तो इस तरह से आजकल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है हर एक चीज। और आपको अगर व्यापार करना है, अच्छे से व्यापार को आगे लेके जाना है, तो आपको बहुत सारी चीजों पे काम करनी रहेगी। आप बोलेंगे कि मैंने तो प्रोडक्ट अच्छे ला के रख दिया, इतना अच्छा इंटीरियर किया हूँ, मेरा दुकान इतना अच्छा दिखता है, फिर भी मेरे प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं होते, फिर भी मेरे प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकते। देखिए, एक तो डिपेंड करता है आप अपनी कस्टमर को कैसे अटेंड कर रहे हैं, आप अपनी कस्टमर को कैसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और कस्टमर को जो चाहिए आप उसको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजों को हम एलाबोरेट करके मतलब अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग, बहुत सी लोग हमारी एज के लड़के भी आजकल व्यापार लेके बैठे हैं, या फिर मान लीजिए पापा का था और आज वो सेट बने पड़े हैं। वो लोग दुकान की काउंटर में गल्ले पे भी बैठ के फोन ही चलाते रहते हैं, फोन पे ही उनका ध्यान रहता है, फोन में ही घुस के रील देखते रहते हैं। दुकान में कोई आया कोई गया, उनका ध्यान नहीं रहता। कुछ कस्टमर तो ऐसे भी होते हैं जो कि गेट से ही जज कर लेते हैं, ये दुकान का तो मालिक ही ऐसा है, प्रोडक्ट क्या कोई दिखाएगा, और इसको अगर मैं कुछ मांगूंगा और वो रील पे जो देख रहा है, अगर वो मुझे वो टेस्ट का दिखाएगा। कस्टमर होते हैं वो अपने आपको जज करेंगे, क्योंकि वो खरीदने आया है। अगर उसको दुकान का एम्बियंस प्रॉपर नहीं दिख रहा तो क्या पता वो खरीदे या फिर ना खरीदे। फिर दूसरी थिंग ये तो हो गया आप कैसे अपनी कस्टमर को ध्यान देंगे। कस्टमर आपके पास आता है, उसको क्या चाहिए आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप बस उस पर ध्यान देते हैं कि आपको क्या बेचना है, मेरा ये सामान नहीं बिक रहा, कैसे मैं ये प्रोडक्ट निकालूं, आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे में भी आपका व्यापार नहीं चलेगा। हो सकता है जो कस्टमर आया है आप उसको एक के बदले दो के बदले 3 साड़ी पकड़ा सकते हो कि ये ले जा, और वो खरीद भी ले, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वहां से वो पैसा देके सामान तो लिया लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिला, और इसीलिए भी आपकी कस्टमर टूटेगा। और तीसरी थिंग ये है, कस्टमर को अगर अपनी चॉइस का चीज मिलती है, फिर आती है चीज बार्गेनिंग पे। हमारे कस्टमर बहुत सारी चीजों पे फोकस करते हैं और उनको ये लगता है कि अगर वो प्रॉपर बार्गेनिंग करके सामान नहीं ले रहे तो फिर उनका घाटा हो रहा है। इसीलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके कस्टमर को कैसे सही दाम में सही प्रोडक्ट आप देंगे, जैसे कि आपको भी घाटा नहीं होगा और कस्टमर को भी ये ना लगे कि मैंने गलत चीज के गलत पैसा दे दिया। सही प्रोडक्ट सही चीज आप देंगे तो कस्टमर का जो भरोसा है वो अटूट रहेगा। और कस्टमर बेस अगर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको कस्टमर का बिलीव, भरोसा और ट्रस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप एक चीज को लेके ट्रस्ट बढ़ा लिए तो फिर आपका व्यापार चलेगा ही चलेगा। और फिर आता है जैसे कि बहुत लोग ये टेंशन ले लेते हैं दुकानदार कि ये साड़ी बिक नहीं रही है, लहंगा मैंने इतने दिनों से खरीद लिया, ये अब नहीं निकल रहा है। सीजन के हिसाब कुछ बिकती है, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे पास हर एक एरिया का टेस्ट है, पर कभी कभार क्या होता है कि किसी का सेल बढ़ जाता है तो किसी का सेल डाउन हो जाता है। यूपी बिहार में फेस्टिवल से तो यूपी बिहार के लोग यहाँ से सामान लेके जाएंगे और हमारे यहाँ लेके जाएंगे, लेकिन हम अगर ये टेंशन लेके बैठे कि हमारा साउथ साइड का जो आइटम है वो तो बिक ही नहीं रहा है, तो फिर
हम यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो चल रहा है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, जो नहीं चल रहा है हम उसको माथा पकड़ के बैठे। वहां पर पोंगल आएगा, कुछ फेस्टिवल्स आएंगे तो उन लोग, मकर संक्रांति आएगा तो वो प्रोडक्ट भी बिकने लगेगा। तो इस तरह से व्यापार चलती है। व्यापार चलाने के लिए और व्यापार को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों चीज में फर्क है। अगर आपने स्ट्रैटेजी और मार्केट रिलेटेड आइडियाज नहीं लेंगे, आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप अपनी दुकान चला लेंगे लेकिन उसको सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। लेकिन सेल को बूस्ट करना है, व्यापार को आगे लेके जाना है, तो आपको छोटे से छोटी चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपकी जो डाउट से, जो क्वेश्चन हमें लोग पूछते थे, तो उनकी उनकी सोल्यूशन तो उनको काफी ज्यादा मिल ही गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।